नाज़रीन, दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के आपने तामीरी मराहिल देखे और उसमें हमने आपको दिखाया कि दरिया का रुख कैसे मोड़ा गया है और दीगर मराहिल जो है वो आपको हम दिखा चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी साहब। उनसे बात करते हैं कि दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के फ़ायदे क्या हैं और जब ये तामीर होगा, मुकम्मल हो जाएगा, तो इसके मुल्क की जो मईशत है और तवानाई है उस पर क्या फ़ायदे मुरतब होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट इस वक्त पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। जब ये मुकम्मल होगा तो तवानाई के बहरान को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या फ़ायदा हासिल होंगे? पाकिस्तान को तवानाई की ज़रूरत है, सिर्फ तवानाई की नहीं, सस्ती तवानाई की ज़रूरत है, चीप इलेक्ट्रिसिटी। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट इफ़ इट इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली, यानी अगर माहौल दोस्त हो तो सोने पे सुहागा। तो दासू इंशाल्लाह जब मुकम्मल होगा इसका स्टेज 1 और स्टेज 2, तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 18 अरब यूनिट साल की बिजली जनरेट कर सकेगा। और अगर 10 रुपए के एक यूनिट हो तो सालाना 180 अरब रुपए। सर, ये जो दासू पान बिजली मंसूबा है इसकी लागत में इजाफा हुआ है, इसकी वजह क्या है और इसकी फंडिंग क्या मिल रही है, अरेंज हो चुकी है, इसमें कोई इशू तो नहीं? नहीं, ये वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है। इसके एज सच फंड में इशू नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक से हम फंड इस्तेमाल करते हैं वो PSDP में रिफ़्लेक्ट होता है और उसके लिए रूपी कवर की ज़रूरत होती है। तो जितनी गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी या लेवरेज होती है रूपी कवर देने की, वो उतना हमें मुहैया कर देते हैं। ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका अवार्ड 2014 में किया गया, लेकिन बदकिस्मती से अगले 5 सालों में इस पर काम शुरू नहीं हो सका 2019 तक, क्योंकि लैंड एक्विजिशन के काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। और अब भी लैंड एक्विजिशन के कुछ इश्यूज़ वहाँ पर चल रहे हैं। कोहिस्तान अनसेटल्ड एरिया है लैंड रिकॉर्ड के व्यू पॉइंट से, तो यहाँ ज़मीन का बंदोबस्त नहीं किया गया और लैंड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जो एक बहुत बड़ी दुश्वारी है लैंड एक्विजिशन के सिलसिले में। बहरहाल अभी KP हुकूमत और हमारी वजारत कोशिश कर रही है कि लैंड रिकॉर्ड जल्द से जल्द तकमील पे जा पहुँचे। इसके कॉस्ट में इंक्रीज़ हुए, ज़ाहिर है इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए थे पहले, बहुत पहले, और काम शुरू नहीं हो सका। लोन का इजरा हो चुका था, तो सिर्फ लैंड एक्विजिशन की मद में जो डिलेड लैंड एक्विजिशन है 5 साल, 500 अरब रुपए का तो नुकसान उसमें हो चुका। अब ये मंसूबा तकरीबन 1700 अरब रुपए का है, जिसमें तो 600 अरब के करीब इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है। तो दर हकीकत इस मंसूबे की जो लागत है उसमें इजाफा रूपी डेप्रिसिएशन की वजह से आया, और जो हमारे कुछ और कमोडिटीज़ हैं सच एज सीमेंट, स्टील और डीज़ल और फ्यूल ऑयल, ये इनकी प्राइसेस पिछले 5 से 8 साल के दरमियान 2.2 से लेके 2.8 टाइम्स बढ़ी हैं। तो ये इस वजह से इसकी कॉस्ट में इंक्रीज़ है, और मुझे उम्मीद है कि कंप्लीशन के बाद ये जितने डेफिसिट्स हैं ये इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट अस खुद पूरा करने में कामयाब होगा। हमने सर वहाँ देखा कि दिन रात काम हो रहा है, और ये भी देखा कि वो बड़ा मुश्किल तरीन एरिया है, दुश्वार गुजार इलाका है, बड़ा बैकवर्ड एरिया है। जब ये मंसूबा बन जाएगा और उस पूरे इलाके के लिए जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो किस तरह के उनको फ़ायदे हासिल होंगे। और दूसरा, हमने देखा कि वहाँ जो KKH है वो उसको रीलोकेट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताइएगा कि इसके क्या फ़ायदा हासिल होंगे। पहले मैं बात करूँगा कि इसके मुकामी इलाकों लोगों को क्या फ़वायद होंगे। तो जहाँ पे भी बड़े मंसूबे बनते हैं, और ये मंसूबे फिर कुछ बरसों के नहीं होते, ये कुछ दिहाइयों के नहीं होते, ये मंसूबे सदियों तक चलते हैं। मिसाल के तौर पे तरबेला डैम 50 साल हो चुके हैं, तो तरबेला के इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया। इसी तरह आप मंगला की मिसाल ले लें, मंगला के इर्द गिर्द की जो आबादियाँ हैं, जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में एक नई करवट आई
और न सिर्फ उनकी एक बल्कि आने वाली तमाम नस्लें इससे फ़ायदेमंद और मुस्तफ़ीज़ होती रहेंगी। यही सिलसिला दासू के लोगों के साथ होगा। ये एक बैकवर्ड इलाका है, तो इनको हर तरह की सहूलियात मैसर की जाएंगी, एजुकेशन की, हेल्थ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और बाकी तमाम इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, माली वसाइल, कंपनसेशन, तो एक पूरा पैकेज है। और मैं अक्सर यहाँ के लोगों से ये कहता हूँ कि आपका और वापडा का रिश्ता कुछ बरसों का नहीं है, ये कुछ दिहाइयों का नहीं है, ये 50, 60 साल, 70 साल, 100 साल तक चलने वाला है इंशाल्लाह। हमने वो रिश्ते की वहाँ पर मनाज़र भी देखे हैं जो वापडा के और वहाँ की आवाम से जो रिश्ता है, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हमने देखे और जब ये मुकम्मल होंगे तो उसकी तस्वीर बड़ी खूबसूरत होगी। सर, एक चीज़ ये होती है कि जब प्रोजेक्ट बनता है तो उससे बिजली पैदा करना, जब बादशाह बन जाएगा तो वहाँ से पानी जो है वो डाउन स्ट्रीम आएगा, दासू चलेगा, दासू से नीचे खौड़ प्रोजेक्ट्स हैं वो चलेंगे, फिर तरबेला है। तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि बादशाह बनने के बाद, दासू बनने के बाद 12 माह बिजली पैदा होगी? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दासू में तकरीबन 8 मिलियन एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश होगी और तरबेला में भी बहुत वसी गुंजाइश है, तकरीबन 6 मिलियन एकड़ फिट की है। तो अब आपके पास 2 आबी ज़खायर मौजूद होंगे, तो आप मुल्क की ज़री और पन बिजली की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा का पूरा ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर सकेंगे, फ्लड को भी कंट्रोल कर सकेंगे और ड्राउट के दिनों को भी कंट्रोल कर सकेंगे और आपके पास 8 मिलियन एकड़ फिट इजाफी पानी होगा जो इंशाल्लाह मुल्क के लिए बहुत ही सूदमंद होगा। सर, कहा जाता है कि इंडस रिवर पर 60,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। बादशाह बनेगा, दासू बनेगा, आगे खौड़ प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर एक बहुत बड़ी कैपेसिटी डेवलप होगी। बादशाह के नीचे बूंजी है, क्या बूंजी भी बनेगा? बूंजी ज़रूर बनना चाहिए और ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और इसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, 7000 मेगावाट्स के करीब। तो जब भी पाकिस्तान को माली वसाइल मुयसर होंगे तो सिर्फ ये नहीं है कि बूंजी को बनना चाहिए, बल्कि शौक डैम है, स्कर्दू डैम है, पतन है, थाकोट 1 है, थाकोट 2 है। तो ये एक चेन है और एक कैस्केड है और अगर ये सारे डैम आने वाली दिहाइयों में कंप्लीट हो गए तो पाकिस्तान बिजली एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होगा। और चूँकि अभी रीजनल ग्रिड है जिनकी प्रीएमिनेंस है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एक बहुत बड़े पाकिस्तान के पास पोटेंशियल होगा टू एक्सपोर्ट क्लीन ग्रीन एनर्जी, नॉट ओनली टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स बट परहैप्स आल्सो टू चाइना। थैंक यू सर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन वापडा। उन्होंने बताया कि जो दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसके फ़ायद दिहाइयों के नहीं सदियों तक रहेंगे और उस इलाके की तो किस्मत बदलेगी ही, पाकिस्तान की जो पूरे मुल्क की तवानाई के मसाइल हैं वो भी हल होंगे।